हे गाइस, सो आप कैसे हैं। सो ब्लेडर सेज इस बार एक नए पैकेज के साथ आया है और ये पैकेज अराइव करने में 1 मंथ लगा है और ये पार्सल हांगकांग से अराइव किया है प्रायोरिटी एयर मेल की हेल्प से। कोरोना वायरस की करंट सिचुएशन की वजह से पार्सल्स की डिलीवरी में डिलेइंग नोटिस की जा रही है। इस वजह से लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम लग रहे हैं। मैं श्योर नहीं हूँ इसके अंदर क्या इंक्लूडेड होगा, सेलर ने क्या पैकेज करके दिया है, बट मैं होप करता हूँ जो आइटम मैंने ऑर्डर की है वही इसके अंदर इंक्लूडेड होगी। तो मैं अब बिना डिले किए बगैर इस पैकेज को ओपन करके इसके कंटेंट्स को रिवील करता हूँ। अगर आपको अनबॉक्सिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये जैसे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से टेप्ड है काफ़ी जगहों से। तो पैकेज रिमूव हो ही रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे ओपन करने के लिए क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। तो ये फाइनली अराइव कर चुका है। ब्रेव वैल्करी टू अटैक फ्रॉम टकारा टॉमी, जैसे आप लोगों से यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे टकारा टॉमी चैनल का QR कोड है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये है B163 सुपर किंग और स्पार्किंग बेब्लेड। सो ये लेटेस्ट इंटरेशन है जिसमें स्पार्किंग सिस्टम है और ये जो है इवोल्यूशन है स्लैश वैल्करी का, उसका नेक्स्ट इवॉल्व फॉर्म है। अब मैं बॉक्स के पीछे की चीज़ें अनकवर करूँगा कि क्या क्या है। सो ये सारे पार्ट्स हैं। वैल्करी सुपर किंग चिप, ब्रेव डिस्क, 2A चैसी एंड एवोल्यूशन डैश ड्राइवर। सो ये स्टैंडर्ड एवोल्यूशन ड्राइवर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है ये वाला ड्राइवर, ये उसका बेटर वर्जन है। और यहाँ पे स्टैट्स मेंशन्ड है बेब्लेड के, तो इसको अटैक वाली साइड में ज़्यादा पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए हैं और ये स्टैमिना में रिलीज़ हुआ है और दूसरे किसी ब्लेड को बर्स्ट कर पा रहा है। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन मेंशन्ड है कि पार्ट्स इंटरचेंजेबल हैं डिफरेंट अदर ब्लेड्स के साथ में। यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स और मेंशन है, हिकरू और ह्यूगा। और ये अटैक टाइप राइट स्पिन बेब्लेड है जो राइट स्पिन लॉन्चर पे वर्क करेगा। सो यही सब थिंग्स मेंशन थी। अब मैं ज़्यादा बॉक्स में डिटेल में नहीं जाऊँगा, यही स्टैंडर्ड थिंग्स लिखी हुई होती हैं। तो अभी तक जितनी भी मैंने बेब्लेड बर्स्ट के अनबॉक्सिंग्स की हैं इंडियन वर्जन्स में, उनमें पार्ट्स के नेमिंग स्कीम में और इन वाले टकारा टॉमी बॉक्सेस के पार्ट्स की नेमिंग स्कीम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे मैंने कहा था कि वो कोडिंग्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे नेम्स पर्टिकुलरली मेंशन्ड होते हैं। वैल्करी चिप, ब्रेव डिस्क, 2A चैसी एंड एवोल्यूशन। तो ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें नोटिस करने को मिल जाता है बॉक्सेस में। तो अब मैं और इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, मैं इसे ओपन करना स्टार्ट करता हूँ। पहले फिगर आउट करते हैं इसे ओपन होना कहाँ से है।
तो ये ओपन हो चुका है। बॉक्स के साइड में भी थिंग्स मेंशन्ड हैं जो बेसिक हैं। बर्स्ट सिस्टम है, अटैक टाइप, राइट स्पिन बेब्लेड। यहाँ पे पिक्चर है ब्रेव वैल्करी की कंबाइंड पार्ट्स करके। तो अब मैं पार्ट्स रिमूव करना स्टार्ट करता हूँ। एक टेप और रिमूव करनी होगी। तो ये मैनुअल इंक्लूडेड है। बेसिकली ये मैनुअल नहीं, इसके अंदर न्यूज़ और जो आने वाले पार्ट के कॉम्बिनेशंस और टीजेस होते हैं जो बेब्लेड नेक्स्ट रिलीज़ होने वाला है उसका। तो मैं ये आपको खोल के दिखाऊंगा। ये हमारी स्टिकर शीट है। पहले मैं स्टिकर शीट को क्लोज़अप करके दिखा देता हूँ। B163 ब्लेड्स के लिए स्टिकर सेट, EV2A एवोल्यूशन 2 अटैक। स्टिकर से एक जगह प्लेस कर देते हैं। सो ये है टाकारा टॉमी मैनुअल, जिसमें इंस्ट्रक्शंस मेंशन होंगे कि कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे लॉन्च करना है, लॉन्चर के प्रिकॉशंस, लॉन्चिंग टेक्निक। तो वही सब चीज़ें इसके ऊपर मेंशन्ड है। और स्टिकर के एप्लीकेशन का मेथड भी इसमें डिस्क्राइब कर रखा है। और भी कई चीज़ें डिस्क्राइब कर रखी हैं। चलिए इसमें अब ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। टाकारा टॉमी। तो सेलर ने मुझे जो आइटम मैंने ऑर्डर की थी वही सेल की थी। तो ये है टीजेस फॉर नेक्स्ट अपकमिंग बेब्लेड्स। ये है कर्स सेटन और कर्स सेटन के 3 पार्ट्स। ड्राइवर, बेसिकली इस पर मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक ये यूज़ नहीं किया है, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। और डिफेंस टाइप मेरे पर्टिकुलर फेवरेट नहीं है। और यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है जो सेटअप कर सकते हैं दूसरे ब्लेड्स के साथ में। यहाँ पे नेक्स्ट रिवील के बारे में मेंशन किया है, जो ब्रेव वैल्करी के बाद जो रिलीज़ होगा उसके बारे में टीज़ है। शो नहीं किया उन्होंने कौन सा होएगा, बट वो वी विल सी कि क्या रिलीज़ होता है। और कुछ मेंशन नहीं है इसके पीछे। बेसिकली ये स्टफ था इसके ऊपर रिटन। अब पार्ट्स रिमूव करना स्टार्ट करते हैं पैकेज से। सो ये वेल पैकेज्ड आ चुका है। अब इसे हम रिमूव करेंगे टेप्स की हेल्प से। तो ये रिमूव हो चुका है। तो ये सारे 3 पार्ट्स थे इसके अंदर। इसको अनकवर करना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बगैर। पहला पार्ट है चैसी 2A। यहाँ पे वर्ड्स डिग्ड इन है 2A। चैसी को एक तरफ प्लेस कर देते हैं और पार्ट चेकआउट करते हैं।
तो ये है हमारा एवोल्यूशन डैश ड्राइवर। स्प्रिंग्स इनसाइड मूव करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टाइप है। यहाँ पे ये स्पाइक्स हैं। एवोल्यूशन ड्राइवर की ये स्पेशलिटी है कि जैसा ऑलरेडी और लोगों ने भी डिस्कस किया है कि इसके ऊपर ये स्पाइक्स निकले हुए होते हैं। तो ये स्पाइक्स जैसे जैसे स्टेडियम में रन डाउन करते हैं ये वियर होते जाते हैं, और जैसे ये वियर डाउन हो जाते हैं इसके परफॉर्म करने का स्टाइल चेंज हो जाता है और ये और डिफरेंटली परफॉर्म करता है, मोर एग्रेसिवली परफॉर्म करता है क्योंकि ये फ्लैट हो जाएगा इसलिए। और ये इसको टाइम लगता है वियर डाउन होने में, इंस्टेंटली नहीं होता है। तो ये ग्रेजुअली वैसे कट डाउन कर सकते हैं इसे, बट लीगली जो है ये वियर डाउन होने देना ही अच्छा रहता है इसका। तो ये स्पाइक जैसे जैसे वियर डाउन करेंगे ये अलग तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो ये स्पेशलिटी थी एवोल्यूशन ड्राइवर की, ये मैं बता ही चुका हूँ। अब लास्ट पार्ट अनकवर करेंगे। जो बेसिकली 2 में डिवाइडेड है। ये है हमारी ब्रेव डिस्क और ये है हमारी स्पार्किंग चिप। सो अभी मुझे इसको फिगर आउट करना होगा कि इसको मैं असेंबल कैसे करूं। मैं इसको असेंबल करके वापस रिटर्न करता हूँ। सो अब हम अपने पार्ट्स को असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। सो हम चिप को अप्लाई करेंगे ब्रेव डिस्क के ऊपर फर्स्टली। सो इन 2 स्लॉट्स में हम इसकी हिंजेस को अप्लाई करेंगे, ये वाली हिंज और ये वाली हिंज को। ये लॉकिंग टाइप का मैकेनिज्म है इसमें। अब ये प्लेस कर दिया है मैंने स्लॉट्स के अंदर। अब इसको एक राइट क्लिक देना है राइट साइड में और ये फिक्स हो जाएगा अपनी जगह पे। तो ये था तरीका जिससे आप चिप को डिस्क के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब चैसी को अप्लाई करेंगे। चैसी को 2 वेज अप्लाई कर सकते हैं। सो ये अप्लाई हो चुकी है चैसी। अब ड्राइवर को लास्टली अप्लाई करना और ये हमारा रेडी हो जाएगा असेंबल होके। तो ये काफ़ी अच्छी तरह लॉक होता है डिस्क के ऊपर। मैंने सही तरीके से अप्लाई किया है यानी ये मुझे चेक करना होगा। तो ये फाइनली लॉक हो चुका है हमारा ब्रेव वैल्करी 2 EV इवोल्यूशन डैश। अनलॉक करना है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना होगा। डिस्क और चैसी इंटर कंबाइंड हैं तो डिस्क का रिमूव होने का कोई रिस्क नहीं है। 3 क्लिक्स देने होंगे और लॉक हो जाएगा ड्राइवर अपनी प्लेस में। स्टिकर्स में अप्लाई नहीं करूँगा।
क्योंकि फिर मैं उन्हें लेटर पर्पस के लिए सेव करूँगा। सो ये थी हमारी ब्रेव वैल्करी 2A। अब इसको टेस्ट पिन दे के चेक करेंगे कि ये कैसा परफॉर्म करता है। सो अब हम अपने ब्रेव वैल्करी को टेस्ट पिन देंगे, बट टेस्ट पिन देने से पहले मैं कुछ थिंग्स इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो मैंने यूज़ करने पे एक्सपीरियंस किया है। पहले इसको पार्ट्स को सेपरेट करते हैं। तो आप 2 मोड्स में अलाइन कर सकते हैं इस रबर ब्लेड और इन प्लास्टिक ब्लेड्स को। या तो आप दोनों को एक साथ में अलाइन कर सकते हैं पैरेलल टू ईच अदर, या फिर आप थोड़ा जैसे अभी जो है ये पैरेलली अलाइंड है, और अगर मैं इसको 180 डिग्रीज टर्न दूंगा तो ये प्लास्टिक ब्लेड और रबर ब्लेड एक दूसरे से अपार्ट होगा, पैरेलली अलाइंड नहीं होएगा, जिससे अटैक पावर में डिफरेंस पड़ेगा, स्पीड में ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पड़ेगा। वो आपकी प्रेफरेंस है कि आप इसको किस मोड में रखना चाहते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एक बार इसको सेपरेट रखते हैं। और दूसरा, इसके बेस्ट एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए स्पार्किंग लॉन्चर होना रेकमेंडेड है, और दूसरे लॉन्चर्स इतने पावरफुल नहीं है तो इसका फुल इफेक्ट विटनेस नहीं कर पाएंगे और लॉन्चर्स के साथ में। और थर्ड थिंग, अब मैं दोनों ड्राइवर्स को एक बार कंपेयर करके देखता हूँ। तो ये था स्टैंडर्ड एवोल्यूशन ड्राइवर जो ड्रैगून विक्ट्री स्टिंग एवोल्यूशन के साथ आता है। जैसे जैसे ये रबर स्पाइक्स वेयर डाउन करेंगे वैसे वैसे इसकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस नोटिस किया जाएगा। और ये है एवोल्यूशन डैश ड्राइवर। स्प्रिंग्स का कंपैरेटिवली डिफरेंस है इसमें और इसमें। इसके स्प्रिंग्स जनरली थोड़े टाइटर हैं और इसके जो स्प्रिंग्स हैं थोड़े लूज हैं, और ये वाला थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। यही मैं थिंग्स इसके बारे में डिस्कस करना चाहता था। अब मैं इसको टेस्ट पिन करूँगा। टेस्ट पिन देने के बाद में मैं टेस्ट बैटल्स परफॉर्म करूँगा। और एक बार अगर चैसी अटैच हो गई तो वो डिटैच नहीं होगी, वो काफ़ी अच्छी तरह ग्रिप कर लेता है। प्लास्टिक डिस्क जो है, प्लास्टिक लेयर जो है वो अच्छी तरह ग्रिप कर लेती है चैसी को, तो वो फॉल डाउन नहीं करेगा। इसे वापस रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा अटैच हो चुका है। तो अब मैं स्ट्रिंग लॉन्चर से इसको लॉन्च करता हूँ। सो स्ट्रिंग लॉन्चर कंपेरेटिवली वीकर है तो पावरफुल लॉन्च नहीं हुआ है ज़्यादा। काफ़ी स्टैंडर्ड लॉन्च था। तो ये था स्ट्रिंग लॉन्चर से लॉन्च, बेसिक स्ट्रिंग लॉन्चर से। अब मैं यूज़ करूँगा सोर्ड लॉन्चर को, और मैं दोनों पावर्स को यूज़ करूँगा, नॉर्मल और एक्स्ट्रा पावर को। सो पहले एक्स्ट्रा पावर।
ये आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली स्पीड और पावर में डिफरेंस विटनेस किया गया था। एग्रेसिवली मूव नहीं कर रहा है बट फिर भी कंपैरेटिवली पावर ज़्यादा थी सोर्ड लॉन्चर से। स्ट्रिंग लॉन्चर के कंपैरिजन में। अब नॉर्मल पावर में लॉन्च करते हैं तो ये था नॉर्मल लॉन्च सोर्ड लॉन्चर के साथ में। तो अब टेस्ट बैटल के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यूज़ करूँगा ड्रैगून विक्ट्री स्टिंग एवोल्यूशन ड्राइवर के साथ में। और जेनेसिस वैल्ट्रेक V3 और या फिर गॉड वैल्करी 6 रिबूट को। तो एक तरीके से कंपैरिजन हो जाएगा। सो फर्स्टली वैल्करीज का मैचअप करते हैं, ये देखने के लिए कौन सी वैल्करी ज़्यादा बेटर है। तो पहले मैं लॉन्च करूँगा ब्रेव वैल्करी को नॉर्मल पावर के साथ में। लुक्स लाइक ब्रेव वैल्करी ओवर पावर कर रहा है जेनेसिस वैल्ट्रेक को। ब्रेव वैल्करी विंस दिस मैच। एक राउंड और लॉन्च करेंगे। इस बार ब्रेव वैल्करी को पावर मोड के साथ लॉन्च करते हैं। सो ये राउंड जाता है जेनेसिस वैल्ट्रेक को। अब मैं यूज़ करूँगा ड्रैगून विक्ट्री को। तो ड्रैगून विक्ट्री से ये राउंड जाता है ब्रेव वैल्करी को।
टाइमर राउंड 2 के लिए। सो ये राउंड जाता है विक्ट्री ब्रेव वैल्करी को। सो ये था टेस्ट स्पिन के लिए रिव्यू अनबॉक्सिंग ब्रेव वैल्करी 2 अटैक एवोल्यूशन डैश। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरी दूसरी वीडियोस आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। Thank you for watching. Stay tuned. Have a nice day.